सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, एवरेज का आज पार्ट 5 प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 16। 5 बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाएगी, तो पिता की उम्र मालूम कीजिए। ठीक है, यानी 5 बच्चों की औसत उम्र है 8 वर्ष, तो 5 बच्चों की कुल उम्र हो जाएगी 5 गुने 8 यानी 40 वर्ष। और पिता सहित 5 बच्चों की औसत उम्र कितना हो जा रहा है 8 + 7, यानी पिता का भी अगर उम्र को मिला दिया जाता है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता सहित 5 बच्चों की औसत उम्र हो जाता है 15 वर्ष। 8 + 7 = 15। तो पिता सहित 5 बच्चों की कुल उम्र कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 6, 6 कहाँ से हो गया, 5 बच्चे थे और एक पिता आ गया, इसलिए 15 गुने 6 90 वर्ष हो गया। ठीक है, तो पिता सहित 5 बच्चों की कुल उम्र 90 साल हुआ और केवल 5 बच्चों का कुल उम्र जो है सो आपका देखिए ये 40 वर्ष था। ठीक है, तो इसका मतलब पिता की उम्र बराबर 90 - 40 बराबर 50 वर्ष इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 17। 15 संख्याओं का औसत 20 है और उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3 हो तो दोनों संख्याओं को बतलाइए। इसमें आपको 7वीं और 8वीं संख्या को ज्ञात करना है और कुल है संख्या 15, उनका औसत है 20। तो पहले देखिए हम लोग निकाल लिए 15 संख्याओं का औसत बराबर 20, इसलिए 15 संख्याओं का योग हो जाएगा 15 गुने 20 यानी 300। औसत है 20 15 संख्याओं का, तो योगफल हो जाएगा उसका 300। अब जो दिया हुआ है जो दिया हुआ है देखते जाइए एक करके। पहली 6 संख्याओं का औसत 19 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 114, 6 गुने 19 114। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 18 दिया हुआ है, तो उन अंतिम 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 7 गुने 18 यानी 126। ठीक है, तो पहली 6 संख्या और अंतिम 7 संख्या कितना हो गया 13 संख्या। 6 संख्या और 7 संख्या 13 संख्याओं का योग निकल चुका है। फर्स्ट का 6 और लास्ट का 7 संख्याओं का योग निकल चुका है, तो बीच की 2 संख्याओं का रह जा रहा है। किसकी, जो 7वीं और 8वीं स्थान पर है उन दोनों संख्याओं का योग बाकी रह जा रहा है। तो टोटल 15 संख्या का योग हम लोग निकाल चुके हैं 300 और पहली 6 और अंतिम 7 यानी 13 संख्याओं का योग भी निकल चुका है अलग अलग 114 और 126। तो 7वीं और 8वीं संख्या का योग हो जाएगा 300 माइनस ब्रैकेट में 114 + 126। ठीक है, क्योंकि 300 है टोटल 15 का योग और ये है 6 का योग, ये है 7 का योग, तो 6 7 13 संख्याओं का योग ये हो गया फर्स्ट और लास्ट का। तो बीच की जो 2 संख्या बच रही है 7वीं और 8वीं संख्या, उनका योग इसी तरह से ज्ञात होगा। तो 300 में हम घटाएंगे 240 तो आएगा 60। इसका मतलब 7वीं और 8वीं संख्या का योग है 60। ठीक है, अब पूछा गया है हमको 7वीं और 8वीं संख्या ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम ज्ञात कर चुके हैं 7वीं और 8वीं संख्या का योग जो 60 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3 है, ये क्वेश्चन में है। ठीक, तो हम लोग 8वीं संख्या को मान लेते हैं कि माना 8वीं संख्या बराबर है x, क्योंकि 8वीं संख्या से संबंध है 7वीं संख्या का, 2/3 है उसका। तो अब अगर हम लोग मानते हैं 8वीं संख्या को x, तो 7वीं संख्या हो जाएगा x का 2/3। x का 2/3 का मतलब गुना हम लिख दिए हैं x गुने 2/3 यानी 2x/3। ठीक, तो 8वीं संख्या आपका हो गया x और 7वीं संख्या हो जाएगा 2x/3। ठीक, और दोनों का योगफल भी आपके पास है यहाँ पर 60। तो अब हम क्यों नहीं प्रश्न से x + 2x/3 = 60 कर दिए।
क्योंकि हमारे पास 7वीं और 8वीं संख्या का योगफल पहले निकल चुका है यहाँ पर 60, ठीक है। और x के अनुसार हमारा 8वीं संख्या x और 7वीं संख्या है 2x/3, तो दोनों को जोड़ने पर होगा 60। अब इसको हम देखिए भिन्न का जोड़ रहे हैं। यहाँ x बाय मान लीजिए 1 है, एलसीएम लिए 3, भाग दिए तो 3 बार में, फिर x से गुना किए 3x, यहाँ हो गया प्लस 2x बराबर 60। अब इसको जोड़ेंगे 3x और 2x हो जाएगा 5x, 5x बटा 3, ये 3 है बराबर 60। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 5x को गुना करेंगे 1 से, 60 के नीचे मान लीजिए 1 है, तो 5x को 1 से किए तो 5x और 60 गुने 3 हो गया, 5x बराबर 60 गुने 3, ठीक है। इसलिए x बराबर हो जाएगा 5x बराबर हाँ ठीक, 5x बराबर 60 गुने 3, इसलिए x बराबर 60 गुने 3 बटा 5। अब 5 से कट गया 60 12 बार में, अब बच गया 12 गुने 3 यानी 36, x का मान निकल गया 36। तो x का मान 36 निकला, तो किसका निकला? 8वीं संख्या का। हम लोग 8वीं संख्या को माने थे 36 x, तो x का मान निकल गया 36, तो इसका मतलब 8वीं संख्या निकल गया 36। और 7वीं संख्या कितना था? 2x/3, तो 2x/3 में x का वैल्यू बैठा दिए, 2x मतलब 2 × 36 बटा 3, कट गया 12 बार में 36, 12 दूना 24, इसका मतलब 7वीं संख्या हो गया आपका 24। तो 8वीं संख्या 36 और 7वीं संख्या 24, तो 36 24 आंसर हो गया। 24 36 भी लिख सकते थे क्योंकि 7वीं पहले लिखना था और 8वीं बाद में, क्या? तो 24,36 लिखिए, चाहे 36,24 कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 8वीं संख्या 36 और 7वीं संख्या 24, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 8 परिणामों का औसत 20 है और पहले 2 का औसत 15.1/2 और दूसरे तीनों का औसत 21.1/3 तथा छठा परिणाम 7वें से 4 कम और 8वें से 7 कम है, तो अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम आपको ज्ञात करना है इसमें, और दिया हुआ है किसका किसका, सो देखिए। पहले दिया हुआ है 8 परिणामों का औसत 20, तो 8 परिणामों का योग निकाल लिए हम, 8 गुने 20 करके, तो आ गया 160। 8 परिणामों का औसत है 20, तो 8 परिणामों का योग हो जाएगा 160। उसके बाद पहले 2 परिणामों का औसत 15.1/2, यानी इसको पूर्णांक तोड़े तो आ गया 31/2, 15 दूना 30 और 1 31/2। तब पहले 2 परिणामों का औसत है 31/2, तब पहले 2 परिणामों का योग हो जाएगा 2 गुने 31/2, होगा ना, 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 31, यानी पहले 2 परिणामों का योगफल हो गया 31। उसी तरह से दूसरे 3 परिणामों का औसत है 21.1/3, जिसको हम लाए इस तरह से तो आ गया 64/3, 21 63 और 1 64, 64/3 आ गया, यानी दूसरे 3 परिणामों का योग 64/3। तो दूसरे 3 परिणामों का योग बराबर, दूसरे 3 परिणामों का औसत है 64/3, तो योग हो जाएगा 3 गुने 64/3, ठीक। तो 3 और 3 कट गया, फिर इसमें भी तो आ गया 64, यानी 3 परिणामों का योग हो गया 64 और 2 परिणामों का योग हो गया 31, तो 3 और 2 5, 5 परिणाम का योग आपके पास निकल चुका है, और हैं उसमें कितना 8 परिणाम। 8 परिणाम का भी योग निकला हुआ है 160 टोटल, 8 का एक साथ, और अलग अलग 2 का और 3 का, यानी 5 का अलग निकल चुका है, ठीक है। तो बच गया कितना, 3 परिणाम बच गया, कौन कौन, छठे 7वें एवं 8वां परिणाम, ठीक है। तो छठे 7वें एवं 8वें परिणामों का योग क्या हो जाएगा, तो 160 में ये 2 परिणाम का और ये 3 परिणाम का दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे 160 से, तो आ जाएगा छठा 7वां और 8वां परिणाम का योग, ठीक है। 160 माइनस 31 प्लस 64, तो 31 और 64 को जोड़े तो आ गया 95, यानी 160 माइनस 95 बराबर 65। ये 65 क्या हुआ, छठा 7वां और 8वां परिणामों का योग हुआ, और पूछा गया है इसमें 8वां परिणाम, यानी अंतिम परिणाम पूछा गया है, ठीक है। और छठा 7वां और 8वां परिणाम में कोई संबंध है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छठा परिणाम जो है वो 7वां से 4 कम है और 8वां से 7 कम है, ठीक। तो हम क्यों नहीं छठा को ही मान लेते हैं पहले,
मान लिए कि माना छठा परिणाम बराबर x, तो सातवां हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि छठा परिणाम सातवां से 4 कम है, तो सातवां परिणाम छठा से 4 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो प्लस हो गया। छठा से 4 ज़्यादा जोड़ेंगे तो सातवां निकलेगा, और छठा में 7 जोड़ेंगे तो आठवां निकलेगा। तो सातवां परिणाम x प्लस 4 और आठवां परिणाम हो जाएगा x प्लस 7। ठीक, अब तीनों परिणाम आ गया। छठा परिणाम x, सातवां x प्लस 4 और आठवां x प्लस 7, और तीनों का योगफल पहले निकल चुका है 65। तीनों का योगफल वास्तविक में निकल चुका है 65, और ये हमारा x के रूप में इस तरह से निकला हुआ है छठा, सातवां और आठवां परिणाम। तो प्रश्न से x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 बराबर 65। ठीक है, अब इसमें इस तरह का रहेगा, तो पहले x को जोड़ लीजिए। कितना x है, प्लस में है तीनों, 1 2 3, 3x है, तो 3x एक साथ जुट गया, प्लस 4 और 7 11, तो 3x प्लस 11 बराबर 65। तो 3x को इधर रख रहे हैं, 11 को उधर भेज रहे हैं, तो 65 के साथ माइनस हो जाएगा 11, क्योंकि इधर प्लस में था। तो 65 माइनस 11, 3x बराबर 65 माइनस 11, जिसको घटाएंगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, यानी 3x बराबर 54, इसलिए x बराबर 54/3। अब इसको काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, 18 3 54 होता है। ठीक, तो x का वैल्यू निकल गया 18। अब x का वैल्यू निकल गया, जब x का वैल्यू निकल गया तो क्या पूछ रहा था, आठवां परिणाम पूछ रहा था, अंतिम परिणाम। तो अंतिम परिणाम आपके पास देखिए x प्लस 7 था, तो x यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे, तो इसलिए अंतिम परिणाम बराबर x प्लस 7 है ना। तो x का वैल्यू 18, यानी 18 प्लस 7 यानी 25। ठीक, तो अंतिम परिणाम इसका हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। कुछ लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। ठीक है, लड़कों की संख्या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वही ज्ञात करना है। उनमें से 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, और तब जो बाकी बचे लड़के हैं, बाकी लड़कों की औसत उम्र 14.5 वर्ष हो जाता है। तो लड़कों की संख्या निकालिए। ठीक, इसमें आपको लड़कों की संख्या निकालना है, यानी कुछ लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष दी हुई है, और दूसरा बात ये दिया हुआ है कि उनमें से अगर एक लड़का जो 17 वर्ष का है, अगर उस समूह से चला जाता है, उस ग्रुप से चला जाता है, तो फिर जितने लड़के बचते हैं उनका औसत उम्र 14.5 वर्ष हो जाता है। तो लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक, तो हमने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या x, तो अगर लड़कों की संख्या x है तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि x लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष। ठीक है, तो इसलिए x लड़कों की कुल उम्र हो जाएगी x गुने 15, यानी 15x वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 17 वर्ष का एक लड़का के चले जाने पर शेष लड़के कितने बचेंगे। हमने माना था x लड़के, और एक लड़का चला गया, कितना उम्र का, 17 साल का। वो कितना उम्र का गया उससे भी यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन एक लड़का चला गया, तो अब कितने लड़के बच गए, x-1 लड़के बच गए। ठीक है, अब क्या दिया है क्वेश्चन में, अब दिया था कि जो लड़के बच गए उनकी औसत उम्र 14.5 वर्ष है हो जाती है। नहीं, तो कितने लड़के बच गए, x-1 लड़कों का औसत उम्र 14.5 वर्ष, ये क्वेश्चन ही बोला था। ठीक है, तो x-1 लड़कों का कुल उम्र कितना हो जाएगा, तो x-1 लड़कों का कुल उम्र हो जाएगा x-1 गुने 14.5, क्योंकि लड़कों की संख्या x-1 और औसत उम्र 14.5, तो कुल उम्र निकालने के लिए संख्या में से औसत को गुना करना पड़ता है, हर समय यही करते आए हैं आप। ठीक है, तो कुल उम्र हो जाएगा x-1 लड़कों का x-1 गुने 14.5। अब इसको गुना किए तो पहले 14.5 को पहले x से गुना होगा तो 14.5x होगा, -1 से गुना होगा तो -14.5 वर्ष हो जाएगा, यानी 14.5x -14.5 वर्ष
ठीक है। और टोटल लड़कों का कुल उम्र कितना था? 15x वर्ष। ठीक है, तो 15x वर्ष में से अब हम देखिए प्रश्न से यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं कि 15x वर्ष में से अगर एक 17 वर्ष का लड़का जो चला गया उसकी उम्र को अगर हम माइनस कर देते हैं तो बाकी जितने लड़के बचे उनके उम्र के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये था 15 लड़कों का, यानी टोटल लड़कों का ये कुल उम्र था 15x वर्ष, जितने लड़के थे उतना का, क्योंकि लड़कों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है। x लड़कों का कुल उम्र 15x वर्ष। ठीक, और इसमें से एक 17 वर्ष का लड़का जो चला गया उसको माइनस, यानी उसको जब हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब मेरे पास आया है देखिए 14.5x माइनस 14.5। तो अगर हम इसमें भी 17 माइनस कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। यही हम प्रश्न से सेट कर दिए। सेटिंग करना बहुत आवश्यक है और बहुत उसी में दिमाग लगाने का ज़रूरत है। तो ऐसे हम लोग सेटिंग कर दिए कि अगर 15x वर्ष में 17 वर्ष को घटा दें तो इतना आना चाहिए क्या, क्योंकि एक लड़का को जाने के बाद का कुल उम्र ये निकला हुआ है और ये 15x था टोटल का। तो एक लड़का जो गया 17 साल का, उसका उम्र अगर इसमें से घटा दें 15x में से तो फिर इसके बराबर होना चाहिए। यही काम किए हैं। फिर यहाँ देखिए हम x वाले को एक तरफ लाए, 15x इधर था ना, तो 15x में माइनस कर दिए 14.5x। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं देना ही उचित है, ब्रैकेट यहाँ पर मत दो। ठीक है, ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। 15x माइनस 17 बराबर 14.5x माइनस 14.5। ठीक है, अब इधर लाए हैं तो 14.5x माइनस हो गया इसमें, और इधर बच गया माइनस 14.5, और इधर से आ रहा है 17, तो 17 था यहाँ माइनस में, तो इधर से आ गया तो प्लस में हो गया। तो माइनस 14.5 प्लस 17, अब इसको घटाते हैं तो आता है 0.5x। 15x में 14.5x घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5x। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, क्या एक माइनस में और प्लस में जोड़ना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, और चिन्ह वही होता है जो बड़ा के साथ है। तो बड़ा 17 ना हुआ, तो बड़ा के साथ प्लस का चिन्ह है, तो 17 में 14.5 घटाएंगे तो आएगा 2.5। ठीक है, तो प्लस में 2.5 हो गया, यानी अब आपका आ गया 0.5x बराबर 2.5, इसलिए x बराबर, x को इधर रख रहे हैं, 0.5 को इधर भेज रहे हैं, तो 2.5 बटा 0.5 होगा ना। अब दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, इसलिए इस परिस्थिति में हम दशमलव उड़ा देते हैं, क्योंकि दशमलव उड़ाने का आप नियम जानते थे कि अगर इसका दशमलव उड़ा रहे हैं तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो नीचे वाला में। तो मान लीजिए दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक जीरो नीचे वाला में आएगा, और इसको उड़ाते हैं तो इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर वाला में भी जाएगा। इसलिए इस परिस्थिति में जब बराबर अंक रहता है नीचे ऊपर तो हम लोग कोई जीरो नहीं देते, क्योंकि एक नीचे देंगे एक ऊपर देंगे तो जीरो जीरो कट भी तो जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, इसलिए नहीं देते हैं जीरो अगर बराबर रहता है तब। अगर एक में रहता 2 अंक दशमलव के बाद, एक में रहता 1 अंक, तब देना पड़ता, क्योंकि एक ही ना कटता। तो इस तरह से कट गया तो आपका हो गया ये 25/5। क्या बन गया ये 25/5, जो 5 से ये कट जाएगा 25 5 बार में, और इसका आंसर हो गया 5, यानी 5 लड़के थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 20, 5 आदमियों की समिति के सदस्यों की उम्र औसत 75 वर्ष है, यानी औसत उम्र 75 वर्ष है 5 सदस्यों की। 2 नए सदस्यों के आ जाने से औसत जो है वो 2.2/7 वर्ष कम हो जाती है। यदि नए सदस्यों की उम्र का अंतर 4 वर्ष हो तो उनकी उम्र बताएं, यानी नए सदस्यों की उम्र बताने के लिए कहा गया है आपको। तो सबसे पहले दिया हुआ है 5 सदस्यों की औसत उम्र 75 वर्ष, तो 5 सदस्यों की कुल उम्र हो जाएगा 75 × 5 यानी 375 वर्ष। ठीक है, फिर लिखा है कि 2 नए सदस्यों के आ जाने पर, जब 2 नए सदस्य आ जाएंगे तो कितने सदस्य हो जाएंगे, 5 + 2 यानी 7 सदस्य।
तो 7 सदस्यों की औसत उम्र कितनी हो गई ये बोला है। औसत उम्र कितना हो गया 2.2/7 वर्ष कम हो गया, यानी 75 था पहले, उसमें माइनस कर दिए 2.2/7। तो 75 में 2.2/7 को माइनस करेंगे तो आप इसको जो है रफ वर्क कर लीजिएगा। 75 माइनस 2.2/7 इसको रफ में माइनस करके आएगा आपका 509/7 वर्ष। ठीक है, यानी टोटल 7 सदस्यों का कुल उम्र हो जाएगा 509/7 वर्ष। तो अगर 7 सदस्यों की कुल उम्र है इतना 509/7 वर्ष, तो 7 सदस्यों की कुल उम्र हो जाएगी 7 गुने 509/7, यानी 7 से गुना हो जाएगा और ये 7 और 7 कट जाएगा तो 509 वर्ष हो जाएगा। यानी 7 सदस्यों की टोटल उम्र हो गया आपका 509 वर्ष। और 5 सदस्यों का टोटल उम्र आपके पास निकला हुआ था 375 वर्ष। ठीक है, तो 2 नए सदस्य का उम्र बराबर, तो 2 नए सदस्यों की कुल उम्र जो है वो आपका हो जाएगा 509 माइनस 375 बराबर 134 वर्ष। ठीक है, यानी उन दोनों का उम्र हो गया 134 वर्ष, 2 नए सदस्यों का। लेकिन यहाँ पर एक एक करके पूछा है कि अलग अलग दोनों का उम्र कितना है। दोनों के उम्र का योगफल तो 134 वर्ष आ गया। ठीक है, अब उन दोनों के उम्र में देखिए क्या संबंध है, 4 वर्ष का अंतर है। मतलब एक के उम्र से दूसरे का 4 वर्ष कम है, या तो दूसरे के उम्र से पहले का 4 वर्ष ज़्यादा है। अंतर का मतलब ही हुआ। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि माना 2 नए सदस्यों में से एक की उम्र x वर्ष है। अगर एक का x है तो दूसरे का x माइनस 4 होगा, या तो x प्लस 4 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों परिस्थिति में हम ला सकते हैं, लेकिन हम एक का मान लीजिए जिसका ज़्यादा है 4 वर्ष, उसी का जो है सो x वर्ष है, तो दूसरे का हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष। तो प्रश्न से, क्योंकि दोनों का टोटल मिलाकर 134 वर्ष यहाँ पर निकला हुआ है मेरा। ठीक है, तो x और x माइनस 4 दोनों को जोड़ने पर 134 आना चाहिए, यही हम सेटिंग किए हैं। तो x प्लस x माइनस 4 बराबर 134। अब x और x दो प्लस में है तो जोड़ दिए तो 2x माइनस 4 बराबर 134। 2x बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 134 प्लस 4 यानी 138, इसलिए x बराबर 138/2, ये कट जाएगा आपका 69 बार में, तो 69 हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया 69, यानी एक व्यक्ति का उम्र इसका मतलब 69 वर्ष है। ठीक है, इसलिए एक की उम्र हो गया x वर्ष यानी 69 वर्ष, और दूसरे की उम्र है x माइनस 4 वर्ष यानी 69 माइनस 4 बराबर 65 वर्ष। तो एक का हो गया 69 और दूसरे का हो गया 65, यानी 69 वर्ष और 65 वर्ष इसका हो गया आंसर। ठीक है, और इसी के साथ आज का क्लास अब यहीं तक रहेगा। हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।